हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से कार्यालय परिचारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है आपका। जो अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, इसमें आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे वेबसाइट के बारे में, जो dst.bihar.government.in की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का जो 31 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। दोस्तों यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस दिया है, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए, आप कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन करने का। इसमें फ्री है आपका रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों यहाँ पे आइए, यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देख सकते हैं बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जो विज्ञापन संख्या 02/2022 है आपका। जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑनलाइन स्टार्ट 23/9/2022 से स्टार्ट हो रहा है। आपका लास्ट डेट 31/10/2022 तक फॉर्म को भरने का डेट रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे कार्यालय परिचारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो ऑनलाइन आपसे आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पद का नाम है कार्यालय परिचारी, और वेतन आपका लेवल फर्स्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका शैक्षिक योग्यता मांगा, अगर हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका आरक्षण रिक्तियों की संख्या दिया गया, अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 238 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो 35% शैक्षिक आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद है, इसमें 35%। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 5 दिया गया है। और दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पे 10 है। उसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में। अगर आप मैट्रिक अगर पास है, 10वीं पास है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण के बारे में बात करें तो यहाँ पे आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र यहाँ संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 में बिहार अधिनियम 15/2022 मूल के आलोक में और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया है। अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी है, उनके लिए यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। बाकी बिहार राज्य के बाहर के अगर निवासी हैं, अभ्यर्थी को यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों बात करें, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और यहाँ पे नंबर। उसके बाद तिथि तथा अंतर्गत करने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र का नाम अंकित करना होगा। उसके बाद जिससे आप काउंसलिंग के समय आप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन जो करेंगे, आपसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और उसके बाद से आपके जब काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, उस समय आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आपका राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनसंकट पत्रिका द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो ऑनलाइन करेंगे उस समय आपका लगेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट करते समय जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास पत्र आपसे मांगा जाएगा। जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आपसे जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। अभ्यर्थी के जब काउंसलिंग आपकी होगी तो यहाँ पे समय पर आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपका निवास प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया गया पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख सकते हैं दिया गया है। आप निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पे। उसके बाद से काउंसलिंग के समय आपको उक्त प्रमाण पत्र और संयोगित संपर्क नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद से दिव्यांग अभ्यर्थी आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी को काउंसलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प में यहाँ पे दिनांक जितना इस संकल्प में विभिन्न पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र
का आपको करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका लगेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया गया बाकी के दे सकते हैं स्वतंत्र सेनानी की पोता पोती नाती नातिनी के लिए यहाँ पे आपका लगेगा प्रमाण पत्र। सीमा की गणना 1/8/2022 तक लास्ट की जाएगी और यहाँ पे न्यूनतम आय सीमा आपको 18 वर्ष माना गया और अधिकतम आय सीमा अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष और आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 42 वर्ष आपसे एज माना गया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाकी इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अगर विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा की परियोजना के अंतर्गत चतुर्वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी द्वारा 3 वर्ष के कार्य किया है और कार्य किए हैं तो आपको यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से बिहार पटना द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र और निर्गत है। तो साथ ही अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं दिव्यांग हो तो अनुसूचित जाति की कोटि के आधार पर उम्र सीमा 42 वर्ष और दिव्यांग के आधार पर अतिरिक्त 10 वर्ष तथा अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 3 वर्ष आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके 55 वर्ष है तो उम्र सीमा तो तक आप आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे केवल यहाँ पे उन्हीं के लिए आपका 55% होगा जो अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए। अगर यहाँ पे प्रमाण पत्र है तो आप एक छूट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या होगा। अगर आप अभ्यर्थी के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के में प्राप्तांक अंकों के % के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगर आप यहाँ पे और हाई स्कूल का आपका जो सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र प्राप्तांक के अंकों के जो आपका % होगा उस बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत चतुर्वर्गीय कर्मी के रूप में कर्मी के 3 वर्ष आपके कार्यालय किया है तो ये भी अनुभव प्रमाण पत्र है आपके पास। तो यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन समकक्ष में आपका प्राप्तांक 60% है और अभ्यर्थी के 60% प्राप्तांक 3% कार्य अनुभव की अधिनियमता प्राप्त या 30 आपको % मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा के अंतर्गत आप 3 साल का अनुभव किए हैं, कार्य किए हैं, इसमें आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे 3% आपको और मिलेगा यानी 30% आपको मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के दिया गया है। यहाँ पे दिया गया कोटिवारित पदों की अधिकतम 3 वर्ष गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और काउंसलिंग के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों की मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड से कराई जाएगी और पदोपत्र अंतिम मेधा सूची पैनल तैयार किया जाएगा और तदनुसार नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वेबसाइट है यहाँ पे dst.bihar.government की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका शैक्षिक योग्यता दिया गया दे सकते हैं और आपका जो ऑनलाइन लास्ट डेट आपका अंतिम जो रजिस्ट्रेशन का रहेगा 31/2022 तक रहेगा, 31 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप टेस्टेड फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर दे सकते हैं। आपका फोटो का साइज 50 KB होना चाहिए और यहाँ पे आपका सिग्नेचर का साइज 25 KB JPG फॉर्मेट में मांगा गया है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप पर्सनल डिटेल और तीसरा स्टेप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा और आप 4th स्टेप अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर करेंगे अपना। उसके बाद से 5th स्टेप में आप सर्टिफिकेट करेंगे जो निवास प्रमाण पत्र होगा और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे। उसके बाद से जो स्टेप 6 होगा आपका फाइनल एंड सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो फॉर्म को अप्लाई, अगर इसमें 10वीं पास इसमें मांगा गया है और 10वीं केवल पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 238 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ कि आप जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।